प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट की सीरीज़ में एक स्पेशल व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं और आज हम उनसे जानेंगे एक विषय के ऊपर। आप जो है नाड़ी विशेषज्ञ के रूप में देश विदेश में ख्याति प्राप्त हैं और आपका अगर परिचय करें तो आप प्रोफेसर डॉक्टर एल.एन. जोशी जी हैं और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं और साथ में नाड़ी विज्ञान के ऊपर आपका बहुत बड़ा शोध है और उसी पद्धति के ऊपर पूरे देश विदेश में आपने बहुत बड़े बड़े शिविरों का आयोजन आप करते हैं, चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये क्या है अब हम सर से जानेंगे। क्या योग के विषय में हम अच्छा कर सकते हैं, योग क्या है, थोड़ा सा इसी बात पे हम चर्चा करेंगे सर के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा इस विधा को आपको जानकारी दे सकूं। सर के अगर अनुभव की बात करें तो सर 34 ईयर से लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं देश विदेश के अंदर। सर के बहुत जगह कार्यक्रम रहते हैं देश के अंदर भी और विदेश के अंदर, जैसे मॉस्को, अमेरिका और बहुत सारे अन्य देश हैं जिनमें सर ने जो है इस जो है साइंस को, योग की जो थेरेपी है उसको पहुंचाया है। हमने बहुत सारी योग के अंदर थेरेपीज़ पढ़ी हैं। योग चिकित्सा एक अमूल्य एक जो है पद्धति मानी गई है जिसके द्वारा हमें इंस्टेंट भी इलाज मिलते हैं और कुछ ऐसी पद्धति हैं जो लाइलाज बीमारियों का भी हमारा शमन करने में समर्थ रही हैं। तो उन्हीं में से एक नाड़ी विज्ञान है, बिल्कुल यूनिक पद्धति है। तो नाड़ी विज्ञान में हमारी जितनी भी नाड़ियाँ होती हैं शरीर की, वो किस तरह से ब्लॉक होती हैं, किस तरह से उनका चैनलाइजेशन होता है, उसी बारे में सर हमसे थोड़ा विषय से बात करेंगे। और योग विषय में नाड़ियों को चिकित्सा में किस तरह से रूपांतरित जो है कर पाए हैं, उसी बारे में सर से हम बात करने वाले हैं। तो सर आप जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर पहला प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि नाड़ी विज्ञान है क्या सर? देखिए, योग और आयुर्वेद दोनों विधाएं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही लेकर चलती हैं और दोनों के सिद्धांत भी आपस में बहुत ही मिलते जुलते हैं। और उन्हीं में से हमारी मूल जो प्राचीन पद्धति है योग की, जो अब चिकित्सा के रूप में रूपांतरित होती जा रही है, उसी विधा में हमारे सारे ग्रंथ ये स्वीकार करते हैं, योग के ग्रंथ, कि हमारे शरीर के अंदर 72 नाड़ियाँ होती हैं और यदि उन नाड़ियों में निर्बाध गति से प्राण का संचरण होता रहे तो शरीर निरोगी और स्वस्थ बना रहता है। यदि किसी भी कारण से वो नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। इस पद्धति को देखते हुए, क्योंकि हमारे जो आसन हैं वो मूल रूप से हमारे विशेष नाड़ी को दबाने का काम करते हैं, और जब हम उन नाड़ियों को दबाते हैं और प्राण को ऊर्ध्वगामी करते हैं या प्राण के फ्री फ्लो कर देते हैं तो हम किसी भी प्रकार के रोग को दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। तो इस विशेष विज्ञान के रूप में हमने इसको रूपांतरित कर लिया और जो प्राचीन ज्ञान था उसको थोड़ा सा पुनर्जागृत करने का प्रयास किया है, जो आज एक नाड़ी विज्ञान चिकित्सा के रूप में काम करता है। ये नाड़ी विज्ञान चिकित्सा 3 सिद्धांतों में काम करती है। एक, हमारा अंग हमेशा काम कर सकते हैं यदि उसे 3 चीज़ मिलती रहें। किसी भी ऑर्गन को काम करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ की जरूरत है। ही रिक्वायर द कंटिन्यू ब्लड सप्लाई फ्रॉम द हार्ट। हृदय से लगातार रक्त मिलता रहेगा तो अंग का पोषण होता रहेगा, वो अपनी परफॉर्मेंस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि वो पोषण रुक गया, हृदय से रक्त सप्लाई हमारी कहीं रुक जाती है तो हमारा अंग काम नहीं करता। दूसरी है नर्व सप्लाई। हमारा जो ब्रेन से निकले हुए नर्व्स हैं, अगर वो कहीं ब्लॉक हो जाए, जैसे पैरालिसिस में हो गया, तो आपका हाथ पैर उंगली कुछ भी नहीं चलेगा। तो अगर उस सप्लाई को फ्री फ्लो कर लेंगे तो फिर आप आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तीसरा जो योग का मुख्य सिद्धांत है नाड़ी विज्ञान में, वो है प्राण शक्ति की सप्लाई। तो हम जानते हैं =mc², सब कुछ प्राण है, ऊर्जा है। यदि हम इस सप्लाई को भी कंटिन्यूएशन में डाल दें तो हम बहुत आसानी से किसी भी रोग को दूर कर सकते हैं। ये मुख्य 3 सिद्धांत हैं जिस पर नाड़ी विज्ञान चिकित्सा काम करती है। बहुत खूब सर, थैंक यू। और ये जो आपने सिद्धांत बताया सर, ये इसके इंस्टेंट रिजल्ट बहुत रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहता हूँ, हमारे लोग मुझे कमेंट भी आते हैं, तो सर उस पर ये बताएं कि आज बीमार रहने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? देखिए, रोग का कारण तो हम हमेशा से कहते हैं कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये जब तक हमारी बैलेंस नहीं होगी, आप कितना भी हेल्दी फूड खाएं उसका डाइजेशन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म तो स्लो होता रहता है, पाचक अग्नि हमारी मंद होती रहती है। और जब तक हम प्राण को फ्री फ्लो नहीं करेंगे, तो हम ये चाहते हैं यदि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो यौगिक दिनचर्या
और ऋतुचर्या कि मैं पूरे दिन भर मैं कैसे रहूं, रात्रि में कैसे सोऊं और किस चीज़ का आहार का मैं सेवन करूं और व्यायाम करूं। तो अगर ये आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 स्तंभ हमारे वहाँ कहे गए हैं, यदि हम इनका पालन करते तो बहुत आसानी से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और यदि हम ये नहीं कर पाते तो शरीर रोगग्रस्त बना रहेगा। तो सर, नाड़ी के द्वारा हम कितने रोगों का इलाज कर सकते हैं? इसमें कितनी जो बीमारियां हैं उनका इलाज संभव है? क्या सभी बीमारियों में इसका इलाज संभव है, या कुछ विशेष ऐसे जैसे कैंसर है या अन्य, जैसे आज डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई है, स्ट्रेस है, इसमें क्या रिजल्ट इसके रहे हैं सर? देखिए, इस चिकित्सा पद्धति को मुझे प्रैक्टिस करते हुए 34वां साल से अधिक हो गए और इस चिकित्सा पद्धति का 25वां साल है। तो हमने 28 जुलाई 2000 को ये शुरू किया था, उससे पहले भी किया था लेकिन विधिवत शुरू कर दिया था। तो ये 25वें साल में प्रवेश कर रही है। तो हमने उस समय भी यही एक प्रश्न था कि योग बहुत अच्छा, हम सब योग करते हैं लेकिन समय लगता है। तो इस बात को हम ये प्रूफ करना चाहते थे कि समय नहीं लगता, उस आधार पर हमने इसे शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी, जो लोअर बैक पेन के पेशेंट हैं उनको तुरंत ठीक कर दे, तो उसके लिए हमने यौगिक अलाइनमेंट बनाया था सबसे पहले, जिसमें हमने L4, L5, S1 में जो दिक्कत थी, डिसअलाइनमेंट था, उसे अलाइन करते सार हमने पेन को रिमूव कर दिया। तो ये हम काम कर पाए और तुरंत उन्हें रिलीफ हो गया। फिर धीरे धीरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, टेनिस एल्बो, नी पेन, और फिर बाद में इसका एडवांस रूप बना है मेरु शोधन, जिसके माध्यम से स्पाइन के माध्यम से इंटरनल ऑर्गन्स का प्यूरिफिकेशन करने लगे। तो अब हम कई सारे हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स को दूर कर लेते हैं। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, हार्मोनिकल इनबैलेंस के लिए, डायबिटीज मेलाइटिस, हृदय संबंधी विकार। तो अब हर जगह ये हम इस चिकित्सा पद्धति के उपयोग में लाते जा रहे हैं। बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छी सुंदर जानकारी हम तक पहुंच पाई, मैं पहली बार जान पाया ये सब। और साथ में सर ये और जानना चाहेंगे कि ये जो नाड़ी चिकित्सा पद्धति है, ये शरीर के, क्या इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं या थोड़ा देर से रिजल्ट्स आते हैं? देखिए, अभी सत्यम जी, अभी आपके डिपार्टमेंट में इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हो चुका है। अब पैर जब इन्हें लग रहा था 2 मिनट में वो पैर ठीक हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ में फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड सप्लाई कर दो, नर्व सप्लाई कर दो, प्राणिक एनर्जी सप्लाई कर दो, तो राइट तबे आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारा जो पेन के ऊपर काम है, हम ये दावा नहीं करते, आप कहीं भी देख लीजिएगा प्रैक्टिकली, हम 2 से 4 मिनट में किसी भी पेन को रिमूव करने में समर्थ हो जाते हैं और 100% ही अभी तक के रिजल्ट रहे हैं। और इसके कई सारे सैकड़ों लाखों उदाहरण हमारे पास हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि आप बॉडी को अलाइन रखिए और 3 चैनल्स को फ्री रखिए, तो आप बहुत आसानी से तुरंत रिलीफ आपको हो जाएगा। बहुत खूब सर, थैंक यू। और एक प्रश्न सर और है कि इस नाड़ी विज्ञान में देखो, प्रैक्टिकल तो हमने देख लिया है, जैसे कि आप बताया आपने कि इसके इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं और वगैरह, और इसमें जो हमारे युवा हैं वो आज योग की तरफ रुझान उनका बहुत अच्छा है और वो आगे बढ़ भी रहे हैं, देश का नाम विदेश में भी रोशन हो रहा है और बड़े अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। तो इसमें करियर के रूप में क्या हमारे पास विकल्प हैं और हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा इसमें भी आप अगर बताएं। देखिए, योग में तो इस समय पूरी दुनिया योग को आज अपना रही है और आप देखिए सैकड़ों लाखों लोग योग चिकित्सक के रूप में विदेशों में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स में काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं, अपने पर्सनल सेंटर के माध्यम से काम कर रहे हैं, होम ट्यूटर के माध्यम से काम कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से काम कर रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की तरह योग चिकित्सक टीम्स के साथ लगे हुए हैं। तो ऐसा एक वृहद फील्ड हमारा हो गया है। अब योगा काउंसलिंग एक नया फील्ड उभरता हुआ आ रहा है कि योग की काउंसलिंग, तो ये हमारे वहाँ तो अनंत संभावनाओं का फील्ड है और अभी ये प्रारंभ है। अभी तो इसमें जैसे जैसे स्पेशलाइज्ड होते जाएंगे, जैसे हमारे मास्टर्स में बच्चे कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स का माध्यम से यही है कि हम उन्हें व्यवहारिक रूप से, जो भारत सरकार का कहना भी है कि उनको इस तरह से हम तैयार करें कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाएं, और इसके लिए पूरी दुनिया उनके लिए खुली हुई है। यदि आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, विश्वविद्यालयों में जाकर इसका अध्ययन करते हैं और फिर अप्रेंटिस के माध्यम से सीखते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है। और मैं तो कहना चाहूँगा, कुछ बच्चे मेरे विदेश से छोड़ के ऑनलाइन कर रहे हैं और वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं ऑनलाइन में और वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो वो भोजन की कभी दिक्कत होती थी, खाना बनाने में दिक्कत होती, तो दे आर डूइंग द ऑनलाइन। तो अभी तो बहुत बड़ा फील्ड ये हो गया है, कोई इसमें अथाह संभावनाएं अभी भी बनी हुई। बहुत खूब सर, मैं ये सुनता आ रहा हूँ, मैं भी एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, तो मैंने योग के बारे में सुना है कि योग कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता योग है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, और या फिर आत्मा परमात्मा का मिलन योग है। सर, मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ, जो भी आपका अनुभव रहा है, आपके नज़र में योग का मतलब क्या है? देखिए, योग एक संपूर्णता का नाम है, योग एक पूर्णता का नाम है। योग
हर उस क्षण का नाम है जब साधक अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ उस प्रकृति से, उस परमात्मा के श्री चरणों को ध्यान में रखते हुए अपने किसी भी क्रियाकलाप को करता है। वो किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, लेकिन उसकी भावना उच्च कोटि की हो, पवित्रता बनी रहे, तो वो स्वतः ही योगी हो जाता है। कोई आपको किसी जंगल में आ जाने की आवश्यकता नहीं। आप जहाँ काम करते हैं समाज के लिए, मैं नहीं आप, यानी अपना समर्पण, त्याग और कुछ ना कुछ समय यदि हम किसी सेवा में लगा देते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा योग आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो सकता। तो यदि हम कुछ भी योग के माध्यम से करना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई सेवा बहुत है, और उसमें अगर हम कुछ कर पाएँ तो आपका सारा जीवन योग में हो जाएगा, और सारा जीवन ही योग है, ऐसा हम लोग सुनते हैं, देखते हैं और करते हैं। बहुत खूब सर। और नाड़ी विज्ञान के ऊपर जैसे हमने जानकारियाँ इकट्ठा की, आपने भी हमें बताया, तो नाड़ी विज्ञान में जो करियर के रूप में क्या स्कोप हो सकता है सर, एक बार इसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताएं। और बच्चे किस तरह से इसको एडमायर कर सकते हैं, किस तरह से वो आगे इसमें करियर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, है करियर या नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें। देखिए, नाड़ी विज्ञान तो एक बहुत बड़ा उबलता हुआ फील्ड है। जैसे मैं अभी यूरोप में कई देशों में गया, अमेरिका में नहीं गया, सत्यम ने कहा, लेकिन मैं अमेरिका नहीं गया हूँ अभी तक। यूरोप में काम किया, मॉस्को में, स्पेन में, जर्मनी में, बुल्गारिया में काम किया है, साउथ कोरिया में काम किया है, इंडोनेशिया में काम किया है, सिंगापुर में काम किया, श्रीलंका में काम किया है। तो बहुत जगह मेरे काम किया। मॉस्को मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाकर काम किया, शंघाई में काम किया है, चुनिकुलर फेल्थ साइंसेज साउथ कोरिया में काम किया है। ये सारी जगह काम को अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि तुरंत हर कोई व्यक्ति के पास समय नहीं है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसमें अगर हम लोगों को तैयार अभी नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं ऐसा विचार है 25वें वर्ष में कि हम कुछ अच्छे व्यक्तियों को इसमें तैयार करें ताकि वो समाज में जाकर इस पद्धति को आगे बढ़ाएं। तो उसकी प्लानिंग चल रही है, इसमें बुक आने वाली है। मुझे लगता है 6 महीने में हम उसको इसी 25वें वर्ष में उसको भी रिलीज़ करेंगे और ये ओपन अप करेंगे, और फिर धीरे धीरे इसे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का भी अंग बनाएंगे। ये एक सपना हमारा है। और मुझे नहीं लगता कि देखिए, अगर आप तुरंत करते हैं तो सारा आकर्षण आपके पास आ जाता है। लोग चाहते हैं कि उनका रिलीफ हो। आपको कोई न्यूरोमिन का इंजेक्शन ले लेना, पेन किलर का इंजेक्शन ले लेना, किडनी में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं, लीवर को कोई दिक्कत नहीं। तो ये पद्धति तो मुझे लगता है स्वर्णिम पद्धति के रूप में स्वीकार की जाएगी, और इसका एक अपना ही एक बहुत बड़ा भविष्य होने वाला है। तो जो भी लोग इससे जुड़ेंगे, मुझे लगता है कि उनको हाथों हाथ लिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी प्राचीनतम पद्धति है, जो मूल पद्धति है उसको हमने विकसित करने का प्रयास किया है। तो शीघ्र ही इसमें आपको बहुत सारे प्रशिक्षक मिलेंगे आपको। बहुत खूब सर। करियर के रूप में भी बहुत शानदार इसका करियर होने वाला है और भविष्य बहुत अच्छा है नाड़ी विज्ञान के अंदर। तो अब एक क्वेश्चन हमारा रह गया है कि स्वस्थ रहने का क्या मूल मंत्र है सर? मैंने स्वस्थ रहने के लिए हमेशा एक बात कहता हूँ कि जानकारी आपको कितनी भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना करते हैं उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको जानकारी किसी भी चीज़ की हो, वो कोई लाभ नहीं देने वाली। अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उसको नहीं लाते तो आपको लाभ नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको निवेदन किया था कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 स्तंभ आपको पालन करने ही होंगे, और अपने ऋतु के अनुसार भोजन का सेवन करें और व्यायाम नियमित रूप से करें, जैसे हमारे विजातीय बॉडी से निकलते रहें। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और मानसिक शोधन, दिमाग के अंदर किसी के प्रति नकारात्मक की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि आप देखिए जितना भी हमारी दिक्कत आ रही है वो स्ट्रेस की वजह से आ रही है। तो हम हमेशा कहते हैं ना तनाव लेना है ना तनाव देना है। तो एक दिन मेरे विद्यार्थी ने कहा कि साहब तनाव लेना तो ठीक है, लेकिन देने में क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा बेटे आप हाँ ये बड़ा प्रैक्टिकल है। बोला सर देने में क्या दिक्कत है, हम तो दे देंगे। तो मैंने उसको निवेदन किया, बेटा आप अगर उसे दोगे ना तो पहले लोगे, और जब लोगे तो फिर कोर्टिसोल होगा, एग्रेशन आएगा, वो पूरा नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, फिर आप उसको कुछ कह पाओगे। तो इसलिए ना तनाव देना ना लेना। अगर आप ये कर पाएंगे तो पूरा जीवन स्वस्थ रहेगा और अद्भुत आपकी जीवनचर्या बहुत ही सुंदर रहेगी। बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। हमारा अंतिम प्रश्न आपसे सर रहने वाला है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं इस क्षेत्र में करियर बना रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? वो किन चीज़ों को अवॉइड करें, किन को नहीं करें, और किस तरह से आगे बढ़ें? देखिए, योग का एक बड़ा फील्ड है, लेकिन मैं हमेशा ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप जितना इसमें जो साइंटिफिक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, फिजियोलॉजी है, एनाटमी है, या हेल्थ साइंसेज में जो रिसर्चेज हो रही हैं उनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। फिर वैदिक लिटरेचर में हमारे पास क्या क्या है, गैरंड संहिता क्या कहती है, प्रदीपिका क्या कहती है, चरक संहिता क्या कहती है, सुश्रुत क्या कहते हैं, इनको भी कंबाइन करके आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते, नवीन विज्ञान के साथ इसका संयोग नहीं करते, तो फिर मुझे लगता है कि आपके लिए फील्ड थोड़ा कठिन हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा वैदिक विज्ञान क्या कह रहा है और कैसे करके विज्ञान के साथ जुड़ सकता है, सरल हो सकता है, वो हमें करके रखना। और ये
विद्यार्थी अगर कर पाता, और अपनी प्रैक्टिस, अगर अपनी प्रैक्टिस आपने नहीं करी तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी दूसरे को बता पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जरूरी है कि नियमित प्रैक्टिस आपको करनी है और अध्ययन को अपने बनाए रखना है और फिर उसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेके जाना है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ी संभावना है इसमें। थैंक यू सर, आपने हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दिया लगभग, और कुछ और भी अन्य कोई बात होंगी तो हम आगे आपसे जुड़ेंगे, और साथ में आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभारी हम आपके। और यहाँ योग विज्ञान विभाग में भी आप पधारे, इसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ में आपने हमारी इतनी शानदार आपने बातें बताई, उसके लिए हम बिल्कुल तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थे डॉक्टर LN जोशी जी, लक्ष्मी नारायण जोशी जी। आप वरिष्ठ प्रोफेसर हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में। आप 34 वर्षों से नाड़ी विज्ञान विशेषज्ञ हैं और देश विदेश के अंदर बहुत अच्छी तरह इस पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके माध्यम से चिकित्सा कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे ही योग में हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे किसी और एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।